डियर स्टूडेंट्स, व्याख्यान की इस माला में अपना अगला व्याख्यान सिम्पटोमोलॉजी ऑफ प्लांट डिजीजेज कि पादप में जब रोग फैल जाता है, जब एक प्लांट में इन्फेक्शन हो जाता है या प्लांट के कोई पार्ट्स में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, एक प्लांट क्या क्या लक्षण शो कर सकता है, इसको अपन पढ़ेंगे। सिम्पटोमोलॉजी ऑफ प्लांट डिजीजेज, प्लांट पैथोलॉजी का ये टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हम सिम्टम्स के आधार पर ही पहचान सकते हैं। बता दें, अगर अपन अच्छी तरह उसको समझ पाएंगे कि सिम्टम्स को देख के बता सकते हैं कि इस पर किसका इन्फेक्शन हुआ है, फंगल इन्फेक्शन हुआ है या वायरस का इन्फेक्शन हुआ है या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हुआ है। तो ये टॉपिक है अपना सिम्पटोमोलॉजी ऑफ प्लांट डिजीज। जब पादप पर एक पैथोजन, जब एक कॉजल एजेंट्स और एक कॉजल ऑर्गेनिज्म्स जब इन्फेक्शन कर देता है तो प्लांट हो या प्लांट का कोई पार्ट हो, उस पर विभिन्न प्रकार की या अलग साइज के, आकार की, अलग अलग कलर के या कोई प्रोटूबरेंस, ओवार या किसी प्रकार की कोई डेड लाइन्स, कर्लिंग्स, कुछ ना कुछ सिम्टम्स शो हो जाते हैं इन्फेक्शन में। जैसे अपनी बॉडी है, कोई अपन बीमार हो जाते हैं तो अपनी बॉडी में भी विभिन्न प्रकार के लक्षण शो करते हैं। उसी प्रकार प्लांट्स की बॉडी पर जब पैथोजेंस अटैक कर देते हैं तो प्लांट्स की बॉडी या प्लांट्स के ऑर्गन्स सिम्टम्स शो करते हैं। तो हो सकते हैं लीफ स्पॉट्स। लीफ स्पॉट्स प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत एक कॉमन फिनोमिना है, जिसमें कि क्या है कि लीव्स विद डेड सेल्स, कि लीव्स पर छोटे छोटी जगह लीफ पर स्पॉट्स बनने लग जाते हैं। स्पॉट्स कब बनेंगे? जब वहाँ पे क्लोरोफिल नष्ट होने लग जाएगा, और जब क्लोरोफिल धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, लीफ पे लीफ स्पॉट्स बनने लग जाएंगे तो लीफ अपना फंक्शन पूरी तरीक़ा से नहीं कर पाएगी। और जब लीफ फंक्शन पूरा नहीं कर पाएगी तो एक प्लांट है वो अपना ग्रोथ सही ढंग से नहीं कर पाएगा। तो नंबर 1 पे है लीफ स्पॉट्स, कि लीव्स विद डेड सेल्स। नेक्स्ट है विलाइट। विलाइट जो है उसको हिंदी में अपन झुलसा बोलेंगे, झुलसना। इसमें क्या है? रैपिडली, एक्सट्रीम रैपिडली ब्राउनिंग एंड डेथ ऑफ लीव्स, की पत्तियों का या बहुत ही एक्सट्रीमली रैपिड, तो तेज़ी से ब्राउनिंग होना एंड डेथ ऑफ लीव्स, लीव्स का एक साथ नष्ट होना, जल्दी जल्दी उनका कलर चेंज होना, उनका मुरझा जाना, उनका झुलसा जाना, वो क्या है? विलाइट है। जैसे अपन पढ़ते हैं अर्ली विलाइट ऑफ पोटैटो, लेट विलाइट ऑफ पोटैटो, फंगल डिजीज है। तो विलाइट, झुलसा। नंबर 1 पे लीफ स्पॉट्स बन सकते हैं, नंबर 2 पे विलाइट, झुलसा, झुलस सकते हैं, झुलसे जैसा सिम्टम्स आ सकते हैं। कैंकर, ये मेनली बैक्टीरियल पैथोजेंस के द्वारा इन्फेक्शन पर देखा गया है। इसमें क्या है कि प्लांट या प्लांट के पार्ट्स पर या फ्रूट्स पर संकन स्पॉट्स बन जाते हैं, धसे हुए स्पॉट्स बन जाते हैं, और जिनको इन स्पॉट्स को आसानी से, इजीली से अपन निकाल नहीं सकते हैं। और वो जैसे अपन नींबू के स्टेम्स पर, लीव्स पर या फ्रूट्स पर देखते हैं, कॉमन डिजीज है जो सिट्रस कैंकर के नाम से जानी जाती है, जो कि जेंथोमोनास सिट्राई द्वारा फैलती है। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से मेनली कैंकर डिजीज या कैंकर सिम्टम्स देखने को आता है, जिसमें नेक्रोटिक लेजन्स ऑन ए स्टेम ऑफन संकन, जितने भी घावे बनेंगे नेक्रोटिक डेथ सेल्स के, तो वो क्या होंगे? ऑफन संकन होंगे। नेक्स्ट है डाइवैक। डाइवैक का मतलब है किसी ट्यूब पर आगे से पीछे की तरफ, डाइवैक, नेक्रोसिस ऑफ ट्यूब्स बिगिनिंग एट दियर टिप्स टुवार्ड्स दियर बेस, मतलब किसी ट्यूब का बिगिनिंग से आगे से पीछे की तरफ क्या होना? नेक्रोसिस होना, ये क्या होता है? डाइवैक। रूट रॉट, रॉट होता है, रॉट का मतलब है गल जाना, रूट का गल जाना या रूट का नष्ट हो जाना। कैसे? डिके ऑफ रूट पार्ट्स और ऑल रूट सिस्टम,
तो रूट रॉट सिम्टम्स हो सकता है किसी के इन्फेक्शन से, तो रूट रॉट। नेक्स्ट है डंपिंग ऑफ। डंपिंग ऑफ मतलब किसी प्लांट्स का बहुत नीचे का सिस्टम है या उसका रूट सिस्टम है वो नष्ट हो जाता है और उसमें क्या है प्लांट्स गिर जाता है, जैसे रैपिड डेथ ऑफ वेरी यंग सीडलिंग्स। इनमें मोनली जो डंपिंग ऑफ होता है ये यंग सीडलिंग्स में, नव पादपों में उसकी जो है रैपिड डेथ ऑफ वेरी यंग सीडलिंग्स, डंपिंग ऑफ का जो है। नेक्स्ट सिम्टम्स है वेसल स्टेम रॉट, मतलब आधार से स्तंभ का गल जाना। डिस्टिंग टेगरेशन ऑफ लोअर पार्ट ऑफ स्टेम, मतलब स्टेम के लोअर पार्ट्स का डिस्टिंगरेशन हो जाना, मतलब स्टेम का जो नीचे का पार्ट है, लोअर पार्ट्स है, वो प्रॉपर नहीं रह पाता है और वो गलने या सड़ने लग जाता है, तो बेसल स्टेम रॉट हो सकता है। डेक्लाइन, डेक्लाइन नेक्स्ट सिम्टम्स है डिक्लाइन। इसमें प्लांट्स ग्रोइंग पुअरली और स्मॉल लीव्स, जब प्लांट्स पुअरली बहुत पुअर तरीके से जब वो प्लांट सब ग्रो करता है और लीव्स उसकी छोटी छोटी हो जाती हैं, तो वो क्या है डिक्लाइन, मतलब प्लांट्स का धीरे धीरे क्षीण होना, मरना। स्कैब, ये मेनली स्किन टाइप की बीमारी है, अपर सरफेस पर देखने को मिलती है। इसमें क्या है कि जो प्लांट है और प्लांट्स के पार्ट्स पे गिविंग स्क्रैवी एपीरियंसेज, मतलब पपड़ी नुमा प्लांट्स पर एपीरियंसेज दिखाई देने लग जाती हैं और वो स्कैब। सॉफ्ट रूट्स और ड्राई रूट्स, मतलब प्लांट्स की रूट्स का ज़्यादा सॉफ्ट हो जाना, सादा या ड्राई रूट्स हो जाना, ये भी एक सिम्टम्स है। ये दोनों सिम्टम्स हैं रस्ट और स्मट, ये वेरी इम्पोर्टेंट हैं प्लांट पैथोलॉजी की दृष्टि से। दोनों के दोनों सिम्टम्स हैं वो फंगल इन्फेक्शन की से शो होते हैं। रस्ट होता है जिसमें कि इन्फेक्शन होता है प्लांट्स के मेनली वेजिटेटिव पार्ट्स पर होता है, जैसे जड़, तना, पत्ती, इन पर जो भी होता है वो रस्ट बोला जाता है। इसमें क्या है मैनी स्मॉल लेजेंस, छोटे छोटे लेजेंस, घाव या स्पॉट्स बन जाते हैं ऑन लीव्स, स्टेम्स एंड रस्टी कलर। रस्टी कलर में प्लांट और प्लांट के ऑर्गन्स पर स्पॉट्स बन जाना, वेजिटेटिव पार्ट्स पर वाई फंगल इन्फेक्शन, तो वो रस्ट होता है। जैसे अपन पढ़ते हैं एल्बुगो से, एल्बुगो कैंडिडा से वाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर्स। स्मट, इसे किट कहते हैं, इसे कंड कहते हैं। इसमें कंड, इसमें सीड जो इसमें स्मट में फंगल का इन्फेक्शन, फंगल से शो होने वाला ये सिम्टम्स है, मतलब फंगल डिजीज से शो होता है ये स्मट। इसमें जो सिम्टम्स हैं वो मुख्य रूप से उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पर दिखाई देते हैं, जैसे फ्लावरिंग पार्ट्स पर, फ्लावरिंग बर्ड हो सकती है या गर्ल्स हो सकती है, तो सीड और ए गॉल फिल्ड विद द माइसीलियम और स्पोर्स, मतलब फ्रूटिंग प्लांट्स की फ्रूटिंग बॉडी का जो कि माइसीलियम या स्पोर्स से भरी रहती है, जैसे कि सीड्स में या फ्लावरिंग बर्ड्स में लग जाना, मतलब उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पर जब किसी फंगल का इन्फेक्शन होता है तो वो स्मट होता है। जैसे अपन पढ़ते हैं कवर्ड स्मट ऑफ वाले, लूज स्मट ऑफ बीट, उनमें बालियों पे इन्फेक्शन होता है कवक का। मिल्ड्यू, एरिया ऑफ प्लांट पार्ट्स कवर्ड विद वाइटिस माइसीलियम एंड फ्रूटिकेशंस ऑफ द फंगस। मिल्ड्यूज, मिल्ड्यू एक आसिता, ये भी एक फंगल इन्फेक्शन से होने वाला सिम्टम्स है। इसमें प्लांट के या प्लांट्स के ऑर्गन्स या प्लांट्स के पार्ट कवर्ड विद वाइटिस माइसीलियम, मतलब वाइटिस मतलब सफ़ेद रंग के माइसीलियम कवक जाल या उसके स्पोर्स से, उसके फ्रूटिकेशन से, फंगस के से वो ढक जाते हैं, तो वो एक टाइप का क्या है कि मिल्ड्यू है। डाउनी मिल्ट्री ऑफ बाजरा, ये डिजीज है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा, जो कि मिल्ड्यू आसिता रोग, जिसमें पादप या पादप का ऑर्गन्स होता है वो स्पोर्स से या स्पोर्ट्स के या क्या बोल देंगे अपन, हाँ
माइसीलियम से वो ढक जाता है। विल्ट, लॉस ऑफ टर्गिडिटी एंड ड्रूपिंग ऑफ लीव्स और शूट्स, मतलब टर्गिडिटी कहते हैं पानी का जो पानी की कमी हो जाना, किसी प्लांट्स में टर्गिडिटी, स्पीड का उसमें कमी होना जाना, पानी के प्रेशर का कम हो जाना, या सेल्स का फुलाव में कमी हो जाना, सेल्स जो अच्छी तरह से फैल नहीं पाती हैं, तो ये होता है विल्ट डिजीज। लीफ कर्ल्स, इसमें क्या है कि लीफ कर्ल्स मुंडे लग जाती हैं, वो होता है लीफ कर्ल्स। एक है एंथ्रेक्नोज, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लांट ऑर्गन्स, पादप के किसी ऑर्गन्स की या किसी भाग की एक्सेसिव ग्रोथ हो जाना, वो है एंथ्रेक्नोज। विचेज ब्रूम, इसमें प्रोफ्यूज, ऊपर की जो ब्रांचिंग है वो अपवर्ड्स, वो है प्रोफ्यूज अपवर्ड्स ब्रांचिंग ऑफ ट्यूब, मतलब प्लांट्स की ऊपर के टुक का या प्लांट्स के पार्ट्स का प्रोफ्यूज मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ वृद्धि कर जाना, एक झाड़ू समान संरचना बना लेना। ये मेनली जो अपन को देखा गया है, ये वायरल इन्फेक्शन से देखा गया है। विचेज ब्रूम, वार्ड्स लाइक प्रोट्यूबरेंसेज ऑन ट्यूबर्स और स्पन, वार्ड्स में क्या है, वार्ड्स लाइक उभारे बन जाते हैं ट्यूबर और स्टेम्स पर। ये इस प्रकार के प्लांट्स पैथोलॉजी में जो पैथोजेंस हैं वो अलग अलग प्रकार के पैथोजेंस हैं, चाहे एल्गी हो, फंजाई हो, बैक्टीरियल हो और वायरल हो, उनके सबके सिम्टम्स हैं वो अलग अलग देखने को मिलते हैं। आउट ग्रोथ्स हो जाती हैं, है ना, प्रोलिफर, तो ये अलग अलग हैं। अपन इनको एक बार फिर देखेंगे। लीफ स्पॉट्स हो सकते हैं, व्लाइट हो सकती है, कैंकर हो सकती है, डाइवेक, रूट रॉट, डैम्पिंग ऑफ बेसल स्टेम ऑफ रूट, डेक्लाइन, स्कैफ, सॉफ्ट रूट, ट्राई रूट्स, रस्ट, स्मट्स, मिल्ड्यू, विल्ट, लीफ कर्ल्स, एंथ्रेक्नोज, विचेज ब्रूम, बॉट्स। ये सामान्य प्रकार के कुछ मैंने आपको कॉमन टाइप के सिम्टम्स यहाँ पर आज बताए हैं, और ये बड़े ही अहम टॉपिक है आपके लिए प्लांट पैथोलॉजी की दृष्टि से। मैं समझता हूँ कि आपको ये आज का टॉपिक समझ में आया होगा, और इससे अगला टॉपिक है जो अपन कल पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।